नमस्कार दोस्तों। इन अ वेरी वेरी मेजर डेवलपमेंट कजाकिस्तान के द्वारा अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन कर लिया गया है। यानी कि इजराइल को कजाकिस्तान ने ओपनली रिकॉग्नाइज कर लिया है। इसके बाद में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये तक कहा कि आने वाले समय में सऊदी अरेबिया भी इस अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन करेगा। फिर आकलन आने लगे हैं कि अब पाकिस्तान भी इस अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन करने वाला है, क्योंकि उसे भूख है डॉलर की, क्योंकि उसे भूख है अमेरिका के एड की। पर सवाल उठता है कि एक ऐसा देश पाकिस्तान जो अपने पासपोर्ट पे लिखता है कि उनका पासपोर्ट इसराइल के अंदर वैलिड नहीं होगा, क्या वो पाकिस्तान सच में अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन करके इसराइल को एक अलग देश रिकॉग्नाइज कर लेगा? और करेगा तो क्यों करेगा? इसके पीछे के रीजंस क्या हैं? हर एक चीज को मैं शुभेंद्र सिंह चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अब्राहम अकॉर्ड क्या है। बेसिकली अगर आप पूरे मिडिल ईस्ट को देखोगे या इस्लामिक वर्ल्ड को देखोगे तो अधिकतर इस्लामिक कंट्रियां इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करती, और क्योंकि रिकॉग्नाइज नहीं करती तो इसी वजह से इजराइल के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखती। बस एक इजिप्ट ही देश था जो कि इजराइल के साथ में रिलेशन रखे हुआ था। उसके अलावा मिडिल ईस्ट में किसी भी कंट्री के द्वारा इजराइल से कोई भी रिलेशन नहीं रखे गए थे। और ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा टेंशन का इशू था, क्योंकि सऊदी अरेबिया एंड ग्रुप अमेरिका के फेवर में है। यहाँ पर इजराइल अमेरिका का प्रो अला है, पर वहीं दूसरी तरफ आपको ईरान देखने को मिलेगा जो कि अमेरिका का दुश्मन है। अमेरिका जो है वो मिडिल ईस्ट से अपने आप को निकालना चाहता था, क्योंकि उसको ऑयल के रिजर्व मिल गए, बट ये नहीं चाहता था कि यहाँ पर ईरान का डोमिनेंस बढ़े। ऐसी कंडीशन में बहुत जरूरी था कि इजराइल और बाकी इस्लामिक कंट्रियां साथ में मिलकर रहे अगेंस्ट ईरान। और इसी कारण से 2020 के अंदर जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में थे तो उस समय पर इनके द्वारा अब्राहम अकॉर्ड लेके आया गया था, जहां पर ऐसे देश जो कि इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते वो उनके साथ में डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशन को स्टेब्लिश करेंगे। जहां पर यूएई और बहरीन ने सबसे पहले इजराइल को रिकॉग्नाइज किया था इस अब्राहम अकॉर्ड में। फिर उसके बाद में दूसरे देश जैसे मोरक्को, सूडान, इन्होंने भी अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन किया था। और अब एक बहुत मेजर डेवलपमेंट हुआ है, कजाकिस्तान ने भी अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन किया है। पर अब आप कहोगे कि कजाकिस्तान तो सेंट्रल एशिया की कंट्री है, इसने अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन किया तो ये कौन सी बड़ी बात है? बेसिकली ये भले ही अरब देश ना हो, पर ये मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है जहां पर भारी मात्रा में रिसोर्स हैं, और ये सेंट्रल एशिया के अंदर है। सेंट्रल एशिया वापस से अगर अपने दिमाग में दोहराओगे तो आपको याद आएगा कि ये तो रशिया और चाइना के बैकयार्ड के अंदर है। यानी कि अमेरिका अपनी आइडियोलॉजी को अब रशिया और चाइना के बैकयार्ड में लेके चला जा चुका है, जहां पर वो मिडिल ईस्ट को सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करके पूरे यूरेशिया को यूनाइट करने का प्रयास कर रहा है। ये एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट है। और फिर इसी मेजर डेवलपमेंट के बाद में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक और बड़ी घोषणा की गई। हालांकि ये घोषणा कितनी सही है पता नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के झूठ आप सब लोग जानते हो, बट इन्होंने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आने वाले समय में सऊदी अरेबिया, जो कि इस्लामिक वर्ल्ड का हार्टलैंड कहा जाता है, वो भी इस अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन करेगा। इन्होंने ये भी कहा कि 2023 के अंदर तो सऊदी अरेबिया बिल्कुल इस अब्राहम अकॉर्ड को साइन करने के लिए तैयार था, बट टाइमिंग थोड़ी सी गड़बड़ बैठ गई। उसके बाद में इजराइल और हमास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जिसके कारण से सऊदी अरेबिया उस समय पे अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन नहीं कर पाया था। पर अभी क्योंकि इजराइल और हमास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रोका गया है, तो ऐसी कंडीशन में उम्मीद है कि सऊदी अरेबिया वापस से अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन करे। तो फिर सवाल उठता है कि अगर सऊदी अरेबिया ज्वाइन कर लेगा तो क्या पाकिस्तान भी ज्वाइन कर लेगा? क्योंकि देखो, पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री जो कि इजराइल को अलग देश रिकॉग्नाइज नहीं करता, वो अपने पासपोर्ट के ऊपर क्लियरली लिखता है कि इजराइल में इनका पासपोर्ट वैलिड नहीं है। तो क्या यही पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लेगा?
दोस्तों बिल्कुल ये बात हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अभी पूरी तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। इसको डॉलर की ज़रूरत है और वहीं चाइना ने कह दिया है कि जितना भी हमारा लोन है उन सबको वापस करो, जो कि पाकिस्तान के पास में रिटर्न करने के लिए पैसे हैं नहीं। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान डेस्परेट है और काफ़ी समय से देखो पाकिस्तान, आप सब लोग जानते हो, मिलिट्री एड के लिए डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर जो भी सिपह सलार हैं, जो भी पावर में है, वो आर्मी है और आर्मी को पूरे देश से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आर्मी को चाहिए कि उनके पास पैसा आना चाहिए और वो पैसा उनको अमेरिका से काफ़ी समय से आता रहा है। ऐसी कंडीशन में वो पैसे के लिए अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं। इवन पाकिस्तान एक बहुत ही दोगली कंट्री है। इसने तो अभी अभी आपने सुना होगा कि गाज़ा के अंदर अपने सैनिक भेजने के लिए हामी भरी थी और उसके बाद में सीक्रेटली इन्होंने CIA और इजराइल की इंटेलिजेंस ऑफिशियल के साथ में मीटिंग करके $10,000 की डिमांड की थी इन इजिप्ट। हालांकि बाद में इजराइल ने कहा था कि तुम्हारे सैनिक $10,000 के हैं नहीं, हम $100 देंगे, जो कि क्लियरली दर्शाता है कि अगर पाकिस्तान पैसे के लिए अपने सैनिकों को भेज सकता है तो पाकिस्तान पैसों के लिए इजराइल को रिकॉग्नाइज भी कर सकता है। ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है और अगर ये डेवलपमेंट हो गया तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा, क्योंकि आप सब लोगों ने सुना होगा कि जब कतर के अंदर दोहा में एयर स्ट्राइक की गई थी इजराइल के द्वारा, तो उसके बाद में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया था। ये क्लियर सिग्नल था कि ये इजराइल के खिलाफ एक अलायंस बना रहे हैं, एक डिफेंस अलायंस लाइक अ इस्लामिक नाटो। अब वही टूटते हुए दिखाई देगी, क्योंकि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान दोनों देश खुद इजराइल को ही रिकॉग्नाइज करने वाले हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे ऐसा 10 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।